हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल द जोरावर क्लासेस। आप सभी का स्वागत है आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास में। माय डियर फ्रेंड्स, ये होगी आपकी 16 अप्रैल की करंट अफेयर्स की क्लास। एंड जो बच्चे मेरे से पूछते हैं कि सर कोर्स में कैसे जुड़ सकते हैं, तो उन्हें बता दूं मैं कि कोर्स में सिंपल जुड़ सकते हैं आप। द जोरावर क्लासेस की ऐप डाउनलोड करो, उसके बाद आप स्टोर सेक्शन मिलेगा आपको, नीचे स्टोर सेक्शन पे जाएं, उस पर क्लिक करके केवीएस पीआरटी का जो आपका कोर्स है उस पर क्लिक करें और वहां पे जाके आप एनरोल कर सकते हैं। एनरोल कर सकते हैं आप 2999 में। ठीक है जी, चलिए आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं, देश के अगले मुख्य चुनाव आयुक्त निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? ये आज का आपका सुपरस्टार क्वेश्चन है और आज की जो हमारे क्वेश्चन रहने वाले हैं, टॉप 10 क्वेश्चन होने वाले हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे हैं कि उनमें से कोई भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। Who among the following has been appointed as the next चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ द कंट्री? और ये हैं आपके सुशील चंद्रा। सुशील चंद्रा हमारे देश के अगले चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने आप में। सुशील चंद्रा ने 13 अप्रैल 2021 को देश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में अपना पदभार ग्रहण कर लिया है। इससे पहले सुनील अरोड़ा देश के मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में कार्य कर रहे थे। सुशील चंद्रा का कार्यकाल अगले साल मई तक जारी रहेगा। चंद्रा के नेतृत्व में आने वाले समय में देश में गोवा, मणिपुर, उत्तराखंड, पंजाब और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में विधानसभा चुनाव होंगे, जिसमें सबसे मेन रहने वाले हैं आपके उत्तर प्रदेश के। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन बनते हैं। एक तो बनते हैं कि एट प्रेजेंट कौन है, वो आपके सिंपल से सुशील चंद्रा हो गए, और आपसे पूछा जा सकता है कि इनसे पहले कौन थे, तो वो आपके सुनील अरोड़ा। ठीक है जी, दोनों क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर लेते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2। यूएई की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री के रूप में निम्न में से किसे नामांकित किया गया है? अगेन सुपरस्टार क्वेश्चन। मैंने कहा ना आज के जो क्वेश्चंस हैं आपके बहुत अच्छे रहने वाले हैं। हु हैज बीन नेम्ड एज द फर्स्ट फीमेल एस्ट्रोनॉट ऑफ यूएई? और ये है आपकी नोरा अल मात्सोशी। ठीक है, नोरा अल मात्सोशी जो है आपकी यूएई की पहली फीमेल एस्ट्रोनॉट होगी जो कि अंतरिक्ष में जाने वाली है। नोरा अल मात्रोशी को यूएई की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री के रूप में नामांकित किया गया है। 4000 अन्य आवेदकों में से यूएई की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री के रूप में नोरा अल मात्रोशी को चुना गया है। उन्हें भविष्य के अंतरिक्ष अन्वेषण मिशनों के लिए नासा के साथ प्रशिक्षित किया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूएई की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन होने वाली है? नोरा अल मात्रोशी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर लेते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3। नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स रिसर्च की पहली महिला महानिदेशक निम्न में से कौन बनने वाली है, या कौन बन गई है? ये भी आपका स्टार क्वेश्चन हो गया। Who has become the first woman director general of National Council of Applied Economics Research? और ये है आपकी पूनम गुप्ता। इसका आंसर है पूनम गुप्ता। पूनम गुप्ता आपकी पहली पहली महिला डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स रिसर्च बन गई है। पूनम गुप्ता पॉलिसी थिंक टैंक नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स रिसर्च की नई महानिदेशक होंगी। पूनम गुप्ता थिंक टैंक के वर्तमान प्रमुख शेखर शाह के पदभार को ग्रहण करेंगी। यह पद संभालने वाली वह पहली महिला होंगी। वर्तमान में पूनम गुप्ता वॉशिंगटन डीसी में विश्व बैंक में प्रमुख अर्थशास्त्री है। ये भी आपका भाई स्टार नहीं, इसको भी सुपरस्टार ही लो। मतलब थिंक टैंक जो कि हमारे देश के बारे में सोचता है, हम इकोनॉमी के बारे में सोचता है कि कैसे आगे चलना है, सब कुछ करना है, वो पहली महिला होंगी ऐसी। ठीक है, पॉलिसी थिंक टैंक जिसको कहते हैं हम नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स रिसर्च, उसकी पहली महिला महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। किसने? पूनम गुप्ता ने। और इनसे पहले कौन थे? शेखर शाह। चलिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं नेक्स्ट। भाई ये बताओ, पहले आपके 3 क्वेश्चन आए, तीनों क्वेश्चन आपको कैसे लगे? तीनों क्वेश्चन है नहीं कि भाई तीनों में से कोई भी क्वेश्चन कहीं भी पूछा जा सकता है आपसे किसी भी एग्जाम में। तो इसीलिए कहता हूं नोट्स जरूर प्रिपेयर करो, अपने नोट्स बहुत जरूरी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश को क्षय रोग मुक्त घोषित कर दिया गया? रिसेंटली विच यूनियन टेरिटरी हैज बीन डिक्लेयर्ड फ्री ऑफ टीबी? है ना, ट्यूबरक्लोसिस। और ये है आपका लक्षद्वीप। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी स्टार क्वेश्चन है। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप और जम्मू कश्मीर का बडगाम टाउन टीबी मुक्त हो गया है।
केंद्र स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने इसकी जानकारी देते हुए कहा है कि यह ऐतिहासिक उपलब्धि है जिसकी शुरुआत हो चुकी है और मुझे लगता है कि 2025 तक टीबी मुक्त भारत भी हो जाएगा। पूरा भारत भी 2025 तक का लक्ष्य रखा है हमारे देश के स्वास्थ्य मंत्री ने। उनका कहना है कि 2025 तक पूरा देश भी मुक्त हो जाएगा। ये तो सिर्फ शुरुआत है। तो अगर पूछा जाए केंद्र शासित प्रदेश, लक्षद्वीप पहला। ठीक है, ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, भारत ने किस देश को 100 करोड़ रुपए का गश्ती पोत पीएस ज़ोरोस्ट्र उपहार में दिया है? इंडिया हैज गिफ्टेड ₹100 करोड़ पेट्रोल वेसल पीएस ज़ोरोस्ट्र टू विच कंट्री? और ये है आपकी सेसेल्स। ठीक है ना, सेसेल्स नाम भी पहले कुछ इतनी सारी कंट्रीज है इनका नाम भी हम फर्स्ट टाइम सुनते हैं। मैंने भी एक्चुअली फर्स्ट टाइम सुना जब मैं देख रहा था ये क्वेश्चंस को। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सेसेल्स के राष्ट्रपति वेवेल राम कलवान के बीच आभासी शिखर सम्मेलन के दौरान भारत ने औपचारिक रूप से 100 करोड़ रुपए के गश्ती जहाज पीएस ज़ोरोस्ट्र को सेसेल्स को सौंप दिया। पीएस ज़ोरोस्ट्र 2005 के बाद से सेसेल्स के लिए विकसित चौथी मेड इन इंडिया गश्ती नाव है। भारत द्वारा उपहार में दिए गए अन्य जहाजों में पीएस टोपाज 2005, पीएस कंसिस्टेंट 2014, पेट्रोल बोट हार्मिश 2016 भी शामिल है। ठीक है, ध्यान रखना है कि पीएस ज़ोरोस्ट्र किस देश को दिया गया भारत की तरफ से उपहार के तौर पर? सेसेल्स को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर लेते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6। भाई तबीयत अभी भी ठीक नहीं है, जुकाम है अभी भी। निम्न में से किस संगठन ने सरकारी प्रतिभूमि अधिग्रहण कार्यक्रम, जिसको GSAP भी कहते हैं, शुरू किया है? Which of the following organization has launched the government security acquisition program GSAP? और ये किया है जी RBI ने। ये भी इंपॉर्टेंट स्टार क्वेश्चन है। स्टार क्यों है देख लीजिए यहां पे भी। भारतीय रिजर्व बैंक गवर्नर ने सरकारी प्रतिभूमि ग्रहण कार्यक्रम की घोषणा की है। इसके तहत केंद्रीय बैंक द्वारा 1 ट्रिलियन रुपए यानी कि 1 लाख करोड़ रुपए मूल्य के सरकारी बॉन्ड खरीदे जाएंगे। यह कार्यक्रम रेपो दर और 10 वर्षीय सरकारी बॉन्ड से होने वाली आय के बीच में अंतर को कम करने में मदद करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय बैंक RBI ने सरकारी प्रतिभूमि अधिग्रहण कार्यक्रम GSAP, ये नाम याद रखना है, इसकी घोषणा की है। ठीक है, क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7। जलवायु परिवर्तन के लिए कानून लाने वाला पहला देश निम्न में से कौन सा बन गया? ये हो गया जी सुपरस्टार क्वेश्चन फिर से। ठीक है, which of the following country has become the first country to bring legislation for climate change? और ये है जी none other than न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड के बारे में मैंने ऐसा सुना है कि वहां पे एक भी मक्खी नहीं पाई जाती है। अब पता नहीं है कितना सच है झूठ है, मुझे नहीं पता। आइसलैंड का पता है मुझे कि आइसलैंड में मच्छर नहीं पाए जाते हैं, लेकिन न्यूजीलैंड के बारे में सुना है मैंने कि वहां पे कोई भी मक्खी नहीं है पूरे न्यूजीलैंड कंट्री में। पता नहीं है कितना सच है कितना झूठ है। न्यूजीलैंड वित्तीय क्षेत्र के लिए जलवायु परिवर्तन कानून लागू करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। इस कानून के अंतर्गत बैंकों, बीमा करताओं और निवेश प्रबंधकों को अपने व्यवसाय पर जल परिवर्तन के प्रभावों की रिपोर्ट करने की आवश्यकता होगी। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको कि जलवायु परिवर्तन लागू कानून करने वाला विश्व का पहला देश न्यूजीलैंड है। क्वेश्चन नंबर लेते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8। निम्न में से किस देश ने स्वेज नहर को अवरोध करने के बाद एवर गिवन शिप को जब्त कर लिया है? ये भी सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ 10 दिन पहले एवरगिन के बारे में आप सबने सुना होगा, स्वेज कैनाल में फंसा हुआ था और उसने कितना ज्यादा नुकसान किया था पूरे वर्ल्ड की ट्रेड का, क्योंकि मोस्टली ट्रेड जो है वहां से हो रही थी, वरना वो घूम के आना पड़ रहा था पूरा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री सीज्ड द एवर गिवन शिप आफ्टर ब्लॉकिंग द स्वेज कैनल? और ये भैया मिस्र ने किया है, इजिप्ट ने किया है। इजिप्ट ने जो है सीज्ड कर लिया है जो आई थिंक जापान बेस्ड ये कंपनी है एवर गिवन, उस जहाज को। इसलिए अपने आप में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। मिस्र के अधिकारियों ने अति विशाल जहाज एवर गिवन को जब्त कर लिया है, जिसने स्वेज नहर को लगभग 1 सप्ताह के लिए बंद कर दिया था। इस अति विशाल समुद्री जहाज को वहां की अदालत के आदेशों के बाद तब तक के लिए जब्त किया गया है जब तक इस जहाज के मालिक 900 मिलियन अमेरिकी डॉलर के जुर्माने का भुगतान नहीं करते। मिस्र की स्वेज नहर में
इस कंटेनर समुद्री जहाज एवर गिवन के फंसने से माल की आवाजाही कई दिनों तक बंद रही थी। यह समुद्री जहाज 23 मार्च 2021 की सुबह को स्विस नहर में फंस गया था। मिस्र की सरकार ने यह कदम स्विस कैनाल अथॉरिटी की अपील पर इस्लामिया शहर की अदालत की तरफ से जारी हुक्मनामे के मुताबिक उठाया है। देखिए यहाँ पे गलती जो है जहाज की भी नहीं थी। बताते हैं कि हवा इतनी तेज चल रही थी कि अगर वो ऐसे चल रहा था सीधा, उसकी चौड़ाई इतनी है नहर की कि वो ऐसे सीधा चल रहा था, अपने रास्ते जा रहा था, लेकिन हवा इतनी तेज हुई कि वो ऐसे मुड़ गया और ऐसे फंस गया। ठीक है, अब देखो भाई 900 मिलियन अमेरिकी डॉलर, मतलब अब अलग अलग देश के अलग अलग कानून है, मिश्र में से निकल रहे हैं तो करना पड़ेगा भाई, ऐसे ऐसे देश भी हैं। ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकिन आप लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर 9, संयुक्त राज्य अमेरिका ने रक्त थक्के जमने के मामले के कारण किस टीके पर रोक लगा दी? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच वैक्सीन हैज बीन बैंड बाय द यूनाइटेड स्टेट ड्यू टू केसेस ऑफ ब्लड क्लोटिंग? और ये जॉनसन एंड जॉनसन पे किया है। इंडिया में भी जो आपकी कोविड शील्ड है उस पर भी कुछ ऐसे सुनने में आ रहा है कि कोविड शील्ड से भी आपकी ब्लड क्लोटिंग हो रही है थोड़ी बहुत। जो हमारी इंडियन कोवैक्सीन है उसमें ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, तो कोविड शील्ड में कुछ सुनने में आई है ऐसी। और अमेरिका में जॉनसन एंड जॉनसन को बंद कर दिया गया है अभी के लिए, क्योंकि उससे ब्लड क्लोटिंग हो रही है। अमेरिका की रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र और खाद्य और औषधि प्रशासन ने अपने संयुक्त बयान में जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन पर अस्थायी रोक लगा दी है और यह कहा है कि जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन के टीकाकरण के कुछ दिनों बाद 6 महिलाओं के खून में थक्के जमने और प्लेटलेट्स की संख्या घटने की रिपोर्ट सामने आई है, जिसकी जांच अभी की जा रही है। इस बयान में आगे यह भी कहा गया है कि अमेरिका में जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन अब तक तकरीबन 68 लाख लोगों को लगाई जा चुकी है और उसके बाद कहा गया है कि भाई इस पर रोक लगाई जाए क्योंकि इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है ब्लड क्लोटिंग की। आज का लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। विश्व कला दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? वर्ल्ड आर्ट डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे? और ये पूरे विश्व भर में 15 अप्रैल को मनाते हैं भाई हम लोग विश्व कला दिवस। हर साल 15 अप्रैल को दुनिया भर में वर्ल्ड आर्ट डे मनाया जाता है। कला को बढ़ावा देने के लिए इस दिन को खास तरीके से मनाया जाता है। माना जाता है कि इस दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जो कला में रुचि रखते हैं और अपनी कला का प्रदर्शन भी करना चाहते हैं। इसी वजह से पूरे विश्व भर में 15 अप्रैल को हम वर्ल्ड आर्ट डे के रूप में मनाते हैं। तो दीज आर द टॉप 10 क्वेश्चंस फॉर टुडे। आई होप यू लाइक इट। जैसे मैंने कहा था कि भाई आज के क्वेश्चन जो है एक से बढ़कर एक होंगे, तो वो आपने भी देखा होगा। तो भैया अपने नोट्स बनाते रहो, नेगेटिविटी से दूर रहो, मोटिवेटेड रहो, इंस्पायर्ड रहो। वैकेंसी जब आएंगी तो आपको अपना नंबर लेके आना है। चलिए बाय एवरीवन, टेक केयर, फिर मिलेंगे।